हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे और इसमें हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 to 10th। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन क्लिक करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर दिस इंटीजर्स? क्वेश्चन बोर्ड पर नोटेड है, आप देख सकते हो। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं। ठीक, ये एक जो है नंबर सिस्टम का एक नंबर का टाइप है इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स यानी माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव के बीच जितनी संख्याएं आती हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो नंबर्स लाइन पे, नंबर लाइन्स पे, तो उनको कहा जाता है इंटीजर्स। तो अब ये कंसेक्यूटिव कहा जा रहा है, तो यहाँ टर्म जो है कंसेक्यूटिव है, जिसका मतलब होता है लगातार एक के बाद एक आने वाला, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, ठीक, क्रमागत कहते हैं। क्रमागत यानी कि जो एक के बाद एक लगातार आए, ठीक है, ऑर्डर में आए, क्रम से आए। तो अब यहाँ पे हम लोगों को वो इंटीजर्स पता है नहीं, लेकिन हमें उसके जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म से उनको लेट करना होगा। तो उसके बाद क्या कहा गया कि तीनों का जब आप सम कर रहे हो तो आपको आ रहा है 51। तो फिर हमें उन इंटीजर्स को एग्जैक्ट पता करना है, वो इंटीजर्स बच्चों है क्या। आइए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशंस कैसे होता है। सवाल आप भली बात समझ गए हो अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो बिल्कुल। तो देखिए कोई डाउट नहीं है तो यहाँ ध्यान देंगे, और जब अब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो मन बनाकर बैठो पूरी तरीके से, और कॉपी और पेन ले करके ही बैठो और मज़े से जो है इसको समझो और नोट डाउन करो। देखो क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे। जब 3 कंसेक्यूटिव की बात किया तो पहले फर्स्ट पता करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर आगे बढ़ाएंगे सेकंड थर्ड की ओर। तो लेट फर्स्ट इंटीजर को आप मान लो, क्या मानोगे, x, ठीक है ना। तो सेकंड अब आप क्या होगा, सेकंड आपका क्या होगा। तो जब हम लोग फर्स्ट के बाद चलेंगे सेकंड पे, तो जब इसमें 1 होगा ऐड, तब इसके बाद वाला मिलेगा जो होगा हमारा कंसेक्यूटिव टर्म जो दिया है उसको डिफाइन कर रहा है उसके बाद, ठीक है ना। सेकंड भी हो गया, आप चलते हैं थर्ड की ओर। तो थर्ड क्या होगा बच्चों, तो थर्ड में भी हम करेंगे क्या कि सेकंड से एक अधिक ही ना होगा, मतलब सेकंड तो हमारा ये हो गया, इससे एक अधिक ये आएगा थर्ड। डैट मीन्स x और 1 + 1 2, ये आपका हो गया थर्ड। मतलब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखिए फिर आगे बढ़ाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होता है प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हम लोग। तो क्या होगा, सम बोला है ऐड अप टू 51। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू 51। फिर और करके स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, तब स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप लोग बनाओगे। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि x यहाँ 1 है, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ x 3x हो गया। फिर प्लस कांस्टेंट टर्म देखो कितना है, 1 + 2, इसका मतलब 3, ये भी हो गया। यहाँ तक क्लियर है, 51। फिर आगे बढ़ोगे तो हम ये चीज़ हम तो सीखते आ रहे हैं, इसका 2.1 से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं कि इस तरीके का जब फॉर्म आता है कैसे सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट को पहले ट्रांसपोज कर दो RHS की ओर, तो यहाँ बचेगा 3x, 51 माइनस में 3। यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, कारण कि ट्रांसपोजिंग 3 to RHS ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ाएंगे इस टर्म को। तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 को इसी जगह पर लिख देते हैं हम लोग, क्या होगा 48। तो यहाँ पर 48 आ गया है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आ जाएगा 16, 3 × 48। तो हम देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू तो हमारा क्या था, फर्स्ट इंटीजर था। देन या हेंस कर लो या देन कर लो। फर्स्ट इंटीजर आपका क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर विल बी, जो x था वही 16। सेकंड क्या था, सेकंड क्या होगा बताओ, 16 + 1 यानी 17, x + 1, 16 + 1 17, एंड द थर्ड वन इज, एंड थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू क्या, x + 2। तो x 16 था, 16 + 2 18, ठीक है। ये जो आपका आया है तीनों टर्म, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यदि आपको संदेह हो कि सर हमारा आंसर सही है कि हम कैसे जान पाएंगे, तो आप इन तीनों को ऐड कर लोगे। 51 यदि मिल गया तो आप बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। तो ऐड करके देख लो, 8 × 7 = 15, 8 और 7 = 15 और +6
21 का 1 कैरी 2 और 3 5, देख रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नोट डाउन करो इसे, फिर क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में क्या कहा गया है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आ गया आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्या आ गया है, मल्टीपल। तो मल्टीपल्स की बात किया जा रहा है किसका, 8 का। तो जब 8 के आप 3 लगातार, ठीक है, मल्टीपल का सम कर रहे हो तो वो आ रहा है 888 यानी 888। तो हमें उन मल्टीपल्स को बताना है कि आखिर वो मल्टीपल्स है क्या एग्जैक्टली, कि जिनको सम अप करने पे हमें मिल रहा है 888। तो देखिए, तो मल्टीपल की बात करें तो आखिर होता क्या है, ठीक है। मल्टीपल यानी कि आप कोई यदि उठाए हो टेबल, जैसे यहाँ 8 की बात किया जा रहा है, तो 8 के बाद सेकेंड इसका मल्टीपल 16, फिर 24, फिर 34, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल। तो जब हम इसके मल्टीपल की बात करेंगे तो पहला मल्टीपल ही पता नहीं है, तो आगे के दो तो अलग की बात है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल पहले पता कर लेंगे जो कि 8 ही होता है। लेट फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू क्या हमने बोला, 8 ही है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 8 आपने जो लिखा है, तो आप कैसे जानेंगे कि सर एग्जैक्ट 8 ही है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर 8x करो, क्योंकि हमें अभी एग्जैक्ट पता तो नहीं ना है बच्चों कि 8 ही होगा, ठीक। तो यहाँ हो गया 8x। अब सेकंड मल्टीपल की बात करोगे तो सेकंड मल्टीपल यानी क्या, जब आप पढ़ते हो टेबल, आप लोग पढ़ते हो, तो यदि 8 की मल्टीपल की बात किया है तो 8 के बाद 16 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, तो यानी 8 से ये 16 बना कैसे, +8 होकर, फिर 16 से 24 बना कैसे, +8 होकर। तो बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो है +8 की बढ़ोतरी हो रही है मल्टीपल के सेकंड टर्म पर जाने के लिए, जब यहाँ प्रॉपर 8 की बात किया जा रहा है, 8 के मल्टीपल की। तो सेकंड मल्टीपल 8x प्लस में 8, ठीक है। थर्ड मल्टीपल क्या होगा, चूँकि 3 की बात किया जा रहा है, तो थर्ड मल्टीपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का। तो थर्ड मल्टीपल यानी कि 8x प्लस 8 तो सेकंड हो गया, अब सेकंड में 8 अधिक, ठीक है, डैट मीन्स 8x प्लस में 16, ठीक। क्लियर हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। तो अब अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन बात कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, सम, इन तीनों का सम करने पर कितना आ रहा है, 888, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड प्लस थर्ड, 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। ये आपका अब क्वेश्चन के हिसाब से जो स्टेटमेंट था वो सेट हो गया अब मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है ना। देखो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल समझ में आएंगे ही, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाए मन में, यदि आप सेशन को अच्छी तरीके से देखोगे प्रॉपर, मैं इसमें जो हूँ चैनल पर सबका आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा वीडियोस को फाइंड आउट करने में, और आप अपने स्टडी को बिल्कुल जारी रखो बहुत अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ IAM मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। और ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 8x है, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी 8 3 = 24x, यू कैन राइट 8 3 = 24x। फिर यहाँ पर 8 प्लस 16, डैट मीन्स 8 प्लस 16 इज इक्वल टू, बच्चों बताओ फटाफट, 24, और ये 888 हो गया। फिर वही काम करेंगे कि यहाँ कांस्टेंट है, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पर आप चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों में 24 कॉमन है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि कॉमन निकालोगे फिर 24 को उधर आप करोगे फिर, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जैसे बढ़ रहे हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 24x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 888 माइनस में 24, इसको माइनस करो, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर 8, सही है। तो अब इसलिए यहाँ x को फ्री कर लो, तो 864 अपॉन में 24। देखो स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, बिल्कुल हर एक आप जो भी देखोगे वीडियोस उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने इसी तरीके से बताया है कि बच्चों के मन में कोई संदेह ना रहे, उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स से प्रति, हमने बोला ना जैसा स्टेटमेंट है, यकीनन अब आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये इस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस और कंसेप्ट आपको हर एक चैप्टर का कुछ भी बिना छोड़े हुए NCERT के अकॉर्डिंग आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हो तो मेरा यकीन है और ऐसा मानना है, ठीक, कि किसी भी बुक का फिर आप उठाओगे क्वेश्चंस
एनसीईआरटी को छोड़कर भी, तो बिल्कुल आपका बनेगा। यदि एनसीईआरटी पर आपका अच्छे से कमांड है, जो कि नेशनल लेवल की बहुत अच्छी किताब है, जो कि गवर्नमेंट बुक्स होते हैं, तो उसमें जो स्टडी और कंसेप्ट ऑर्गेनाइज्ड जो तरीके से है, वो एमिनेंट पर्सन के द्वारा हमारे भारत के जो है राइटर्स हो गए, जो भी हैं एजुकेशन के फील्ड में टॉप मोस्ट फैकल्टीज़, उनके द्वारा लिखा गया है, बनाया गया है किताबें। तो ये बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर की हमारी मानक किताब है, स्टैंडर्ड बुक है, ठीक। तो इस पर जब आपका कमांड अच्छे से हो गया, फिर आप कोई भी बुक उठाओगे तो आपके सॉल्व होंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो x को जब फ्री किया गया तो 864/24 आ गया। अब इसको आप कैंसिल कराओ, ठीक, कैंसिल कराओ, तो आप यहाँ पाओगे क्या कि 24 के टेबल में आप 3 टाइम्स पढ़ोगे तो 72 आता है। तो 72 यहाँ पर कैंसिल होगा, तो आपका यहाँ पर शेष क्या बचेगा, 14 और एक 4 लास्ट का 144 कितने टाइम्स में कैंसिल होता है 24 के टेबल में, बच्चों बताओ? 6 टाइम्स में। अब आप बोलोगे सर 24 का टेबल लर्न नहीं हो तो क्या करेंगे, ठीक। तो लर्न नहीं हो तो आप इसे 4 से 6 से 2 से सेम टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप यहाँ पर कराते चलोगे तो लास्ट स्टेप में आपको 36 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए अब चलते हैं, देन फर्स्ट आपका मल्टीपल क्या हो जाएगा, फर्स्ट मल्टीपल 8x, तो 8 इंटू एक्स के जगह पर 36 है, यानी इसको आप कर लो मल्टीप्लाई, ये आ गया फर्स्ट आपका 288। सेकेंड मल्टीपल 8x + 8, मतलब इसमें आप जोड़ दो 8, 288 + 8 कितना होता है 296। एंड थर्ड मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल, चीज़ें समझ में आ रही बच्चों? फिर इसमें ऐड करो 8, तो ये हो गया 304। तो ये आपका हो गया आंसर। इन तीनों को आप यदि आप ऐड करोगे तो आप पाओगे कि 888 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिए गए हैं और इस प्रकार से लिए गए हैं कि जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए गए हैं, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। और उन प्रत्येक में जो है क्रमशः फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई 2 से किया गया है, सेकंड वाले में 3 से और थर्ड वाले में 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो उनका सम करने पे आ रहा है 74। चीज़ें समझ में आ रही है आपको कि आपको लेना उसी तरीके से, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था कि लेना उसी तरीके से इंटीजर है 3, ठीक, कंसेक्यूटिव, लेकिन उसमें क्या है कि 3 लेने के बाद प्रत्येक में 2, 3 और 4 से रेस्पेक्टिवली, ठीक, क्रमशः ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उनको ऐड करोगे 74 आ रहा है, फिर आप निकाल लो फाइंड द इंटीजर्स, ठीक। अप्रोच समझ गए सवाल का? आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका सॉल्यूशन 8 का। हम क्या करेंगे कि लेट फर्स्ट इंटीजर आपका क्या होगा, उसी तरीके से x हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा x + 1 होगा, जस्ट इसके बाद कंसेक्यूटिव है तो, और थर्ड बिल्कुल सही आप हो x + 2 होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि x + 1 में 1 ऐड करोगे तो x + 2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन सवाल के हिसाब से बट गिवन में क्या है आपका, आप देख रहे हो कि गिवन में है 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना है रेस्पेक्टिवली, ठीक, प्रत्येक में। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा इंटीजर 2x, थर्ड हो जाएगा 3x + 1 इस तरीके से, और थर्ड हो जाएगा 4x + 2। बात समझ रहे हो आप लोग? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, इनका सम कर लो तो 74 आना चाहिए, यानी कि 2x प्लस में फिर 3 इंटू x प्लस में 1, ठीक, फिर प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस में 2 = 74। बस इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू फाइंड आउट करो और इन प्रत्येक के जगह कर लो पुट, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए और करके बढ़ाइए स्टेटमेंट को, 2x हो गया, यहाँ पर आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो 3x प्लस में 3 प्लस में 4x प्लस में 8 = 74, ओके। तो यहाँ पर 2x प्लस में 3x क्या हो जाएगा 5x, 5 + 4 9x हो गया, फिर प्लस लिखो 2, 3, 5, 4 9 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 3 प्लस में 8 11 = 74, फिर
9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 74 माइनस में इधर चला जाएगा ये 11 क्या होगा 83 होगा, इसीलिए x इज इक्वल टू 83 डिवाइडेड बाई 9। ये तो पूरे तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, आप एक बार चेक कर लो कि सही सही आ रहा है ना, सब कुछ कैलकुलेशन सही हुआ है। ये हो गया 2x, ये 3x प्लस 1, ये प्लस 4 इंटू x प्लस 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया 3x प्लस 3, 4x प्लस 8, सही है बच्चों। देखिए ये अब तक हम लोग का कैलकुलेशन सही हुआ है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दिक्कत वाली बात हुई है यहाँ कि हमें 80 जो 3 लिख दिया ये गलत था, 4 में से बन गया 3 और 7 में से बन गया 6 होगा, इसका मतलब 63। तो आप पा गए क्या 7, मतलब x इज इक्वल टू अपने 7 पाया। अब इस जगह बिठा लो कि क्या आ रहा है। देन फर्स्ट आपका इंटीजर क्या हो गया वैल्यू, x इज इक्वल टू 7 हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8 एंड थर्ड इंटीजर बताओ बच्चों 9। यही आपका 7 8 9 आपका हो गया आंसर, ठीक। नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9। देखिए एक और बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और इस टाइप का प्रॉब्लम आपको कम्पिटिटिव बेस्ड होता है। आप जब जाओगे क्लास 10th के आगे फिर कंपटीशन में आप जब फेस करोगे तो आप पाओगे ऐसा क्वेश्चन आता है। एज रिलेटेड रेशियो इसमें भी शामिल है, ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कंसेप्ट से अप्रोचेबल है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एज है, राहुल और हरुण दो व्यक्ति हैं जिनका एज का रेशियो दिया 5:7, ठीक है। 4 साल के बाद उनके एज का जो सम हो रहा है, उम्र का जब आप सम कर रहे हो तो 56 हो जा रहा है 4 साल के बाद। तो आपका प्रेजेंट एज जो है इनके प्रेजेंट एज को आपको बताना है, इनके प्रेजेंट एज क्या हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में प्रेजेंट एज आप मान लिया जाता है। प्रेजेंट एज का रेशियो वैसे दिया है तो यहाँ मानने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि यहाँ रेशियो है तो हम मानेंगे क्या कि रेशियो में कॉफिशिएंट x है एक। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप क्या करोगे, लेट द कॉफिशिएंट बिटवीन रेशियोज वो क्या है x है। तो इस प्रकार से आपको एज का दिया हुआ है जो कि राहुल का फिर एज हो जाएगा, ठीक है। राहुल का जो प्रेजेंट एज, ये ठीक प्रेजेंट एज का रेशियो ये 5x हो जाएगा एंड अरुण का 7x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 4 साल बाद उनका सम बोल रहा है 56, तो 4 साल के बाद बड़े तो दोनों होंगे एक साथ, मतलब 4 साल के बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी ना 4-4 साल। तो हम क्या करेंगे कि 4 इयर्स लेटर होगा क्या कि राहुल एज विल भी क्या हो जाएगा, राहुल एज हो जाएगा 5x प्लस 4 एंड हरुण का भी एज क्या होगा 7x प्लस में 4। ये बात समझ में आ रही बच्चों। फिर इनका सम करेंगे, अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। इनका सम क्या हो जाएगा इसका 4 ईयर्स के बाद, तो 4 ईयर्स के बाद ये राहुल का एज और ये हरुण का एज जिनका सम क्या हो जा रहा है 56। अब देखो टोटल मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब टोटल किस तरीके से लैंग्वेज वाला जो बात है, हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को इस तरीके से ले आया इसमें। फिर और करोगे आप आगे बढ़ोगे तो 5x प्लस 7x 12x प्लस में 4 प्लस 4 8 56। फिर 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 क्या हो जाएगा 48, इसलिए x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 12 4 ये आया है आपका, ये रेशियो इसके बीच जो कॉफिशिएंट है उसका वैल्यू आया है। यानी हेंस जो प्रेजेंट एज आपको बताना है दोनों का, तो राहुल का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, राहुल का प्रेजेंट एज बताओ बच्चों फटाफट कमेंट करके भी आप लोग आंसर को बता दिया करो फटाफट। 5x यानी 5 इंटू एक्स 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 एंड हरुण का क्या हो जाएगा, हरुण का प्रेजेंट एज विल बी 7x था ना, 7 इंटू 4 28। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है 20 और प्लस 28।
ठीक है। तो आप 4 साल बाद इनका जब एज निकालोगे तो ये 24 और ये 32 हो जाएगा। तो आप 24 और 32 को जब ऐड करोगे तो आप पाओगे 56 आ रहा है, जो आपका इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, देखो सवाल तो बना ही रहे हम लोग, लेकिन वेरिफिकेशन भी कर ले रहे हैं अपने जवाब का कि किस तरीके से स्टेटमेंट पर बैठ रहा है। ठीक है ना, देखिए नोट डाउन करिए इसको, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग लास्ट 10 की ओर। तो देखिए आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोर्ड पर लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे, यदि नहीं फिर भी दिख पा रहा है, हल्का है इंक, जो आप मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनो। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास, मतलब एक क्लास रूम की बात हो रही है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं, किस रेशियो में दिया गया है 7:5। तो बॉयज़ का जो नंबर है वो गर्ल्स के नंबर से मोर देन 8 है, मतलब 8 अधिक है लड़कों की संख्या। ठीक है ना, तो हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ बताना है। क्लास स्ट्रेंथ बताने का मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ बता देना है सम करके। ठीक है ना, तो आइए इसको शुरू करते हैं। वही काम करेंगे कि रेशियो है, इसमें आप क्या है आपका कि कॉफिशिएंट मान लो कि x है, कॉफिशिएंट इन रेशियो इज इक्वल टू x। तो जैसा कि दिया गया है 7:5 है, तो 7 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो बॉयज़ की बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से, तो लिख सकते हैं 7x, और गर्ल्स की बात करेंगे तो 5x। ठीक, और लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बॉयज़ का जो नंबर है गर्ल्स से 8 अधिक है। बॉयज़ का नंबर यानी 7x ये गर्ल्स के संख्या से 8 अधिक है, गर्ल्स का संख्या 5x है, इसमें से 8 अधिक है। बात समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ मोर देन, मतलब इज इक्वल टू मोर देन 8 डेट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे और करके 7x के पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 8, इस तरीके से यहाँ 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, x इज इक्वल टू 4 आया है। यहाँ पर कर लो पुट डाउन, हेंस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू क्या था 7x, डैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 4 28 आ गया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आप बोल सकते हो सो क्लास स्ट्रेंथ विल बी, या क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 प्लस में 20 48। नोट डाउन कर लो बच्चों, आज के लिए इतना ही आज के सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहिए, और थैंक यू, जय हिंद।